Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start histogram. Okay. Okay. The first class is 0 is greater than is smaller than n and n is smaller than 20. The next class is okay, just मैं अभी डेटा बना रहा हूँ. Okay, this is the frequency. Now you have to draw the histogram. Okay, for the histogram you have to use or draw the x-axis and y-axis. Okay, इसके बाद आप जैसे इसको ड्रॉ करेंगे. Okay, फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ आएगी. अच्छा, समटाइम्स हिस्टोग्राम के अंदर जो आपके पास वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर जो है आपके पास कभी फ्रीक्वेंसी आती है और कभी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज होती है. तो फ्रीक्वेंसी हम लोग उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास चेक करें कि ये सारे के सारे इंटरवल एक जैसे हैं. इंटरवल मींस फ्रॉम 0 to 20 कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 आ रहा है. फ्रॉम 20 to 40 कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 आ रहा है. फ्रॉम 20 to 60 कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 आ रहा है. इसमें भी फ्रॉम 60 to 80 कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 आ रहा है. अगर ये सारे डिफरेंसेस क्लास के सेम है तो हम लोग वाई एक्सिस पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. अगर डिफरेंसेस सेम नहीं है, अगर डिफरेंसेस सेम नहीं है, लाइक पहले के अंदर 20 आ रहा है, दूसरे के अंदर 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स कि यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू दी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और फिर आप वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखेंगे. बट यहाँ पर सारा का सारा सेम है तो इसीलिए हम लोग जस्ट इसको फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे. और फ्रीक्वेंसी जो आपके पास क्या है, 4. तो मैं टेबल ऑफ 4 ले सकता हूँ. 4, 8, 12. ठीक है, 4, 8, 12 एंड 16. ओके, और नीचे आपके पास 0 है ये, तो 20 का मैं ले लेता हूँ. 20, 40, 60 and 80. Okay, now from 0 to 20 the frequency is from 0 to, तो आपका जो भी बनेगा बार वो इस तरीके से बनेंगे, like this. Again from 20 to 40 it is 8, तो आप 8 पे जाएंगे यूं. अच्छा, इस पे गैप नहीं होता, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता. ठीक है, एंड फ्रॉम 40 to 80 it is 16. तो आप जस्ट इसको इस फॉर्म में यूं ट्रांसफॉर्म करेंगे. एंड अगेन फ्रॉम 60 to 80 it is 4, तो आपका 4 बन जाएगा इस तरह से.
ओके, सो चेक, ये आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, हिस्टोग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी इजी। अगर हम लोग समटाइम्स आपके पास क्या होता है, आपके पास डेटा बना के दिया हुआ होगा लाइक दिस, ओके, और आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ होगा। ठीक है, so I'm writing directly here। ठीक है, इस तरीके से। जस्ट मैं डेटा बना रहा हूँ कि पास्ट पेपर में किस तरीके से सवाल आते हैं, इस तरीके से। सवाल बोला जाता है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल एंड हिस्टोग्राम। आपको टेबल कंप्लीट करना है और हिस्टोग्राम को भी कंप्लीट करना है। जस्ट आपको चेक करना है कि आपको सेकंड नहीं दिया हुआ, 15 टू 30, 15 टू 13 दिया, बट उसका एक बार आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है इन दी डायग्राम। तो जस्ट आपको चेक करना है कि फ्रॉम 15 टू 30 द फ्रीक्वेंसी इज वर्थ 16, तो आपको यहाँ पे 16 लिख देना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको दूसरे से लिख लेता हूँ, 16 बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, और उसके अलावा आपको हिस्टोग्राम भी कंप्लीट करना है, तो चेक फ्रॉम 0 टू 15 इज 2, तो आप यहाँ पे 2 पे ही यूं करके एक हिस्टोग्राम बना देंगे यूं, एंड अगेन बार बना दिया, एंड देन फ्रॉम 30 टू 45 इट इज 8, तो आप 8 पे ही यूं करेंगे, एंड फ्रॉम 45 टू 60 इट इज 6। ओके, तो यहाँ पे 6 मिस्टेकनली मुझसे लिखा नहीं गया, मैंने लिखा नहीं, तो जस्ट आप इसको 6 को यहाँ पे ज्यूम करें, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया एंड डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और चीज, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बार। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि दैट इज अ रेक्टेंगल, तो चेक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू उसकी ब्रेथ या फिर हाइट जो भी है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चेक करें, 15 से 30, 15 से 45 का डिफरेंस, 15 से 30 से 45 का डिफरेंस क्या है, 15 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, और आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 8। ओके, सो 15, और फिर आप इसका क्या निकालेंगे, इस तरीके से आपके पास ये चीज इधर आ रही है। ठीक है, तो जब आप इसको एरिया निकालने का बोलेंगे तो आपको एरिया कैसे निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी अगर दी जाए तो आप क्या करेंगे, 15 और 8 को मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, क्योंकि लेंथ टाइम्स ब्रेथ होता है ना किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा काम नहीं करना आपको। अगर आपसे एरिया बोला जाए, इसका एरिया निकालें, तो इसका मीनिंग ये है जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी किसी भी बार की, ओनली फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वो उसका एरिया के बराबर है। अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ फर्स्ट बार, तो आप इसका लिखेंगे क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, so the area of that bar is 2। ठीक है, समझ आया।
तो कंफ्यूज नहीं होना अपने आप को, आपको कोई वर्किंग नहीं करनी, जो फ्रिक्वेंसी होगी वही उस बार का एरिया होगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका मुझे एरिया बताएं, तो इट मीन द एरिया ऑफ दैट पार्ट इज 16। ओके, जो कंफ्यूजन इसके अंदर। अच्छा, तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। जस्ट बहुत इजी सा था। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का टॉपिक शुरू होगा, ओके, इन हिस्टोग्राम। तो हम वो करेंगे इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इसको। तो जस्ट ये चीज़ जो थी हमने अभी इसको यहाँ पे स्टॉप किया। ओके, सो इफ़ यू लाइक, सो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।